10 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और अंधेरी सबब हलाई मेमन जमात के एसोसिएशन विद AMP ने मुमरा में एक बड़ा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया। इस मेगा जॉब फेयर में 1500 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए और उसमें से 600 से ज्यादा लोग अलग अलग पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इस इवेंट में श्री MLA जितेंद्र अवार्ड, उनकी वाइफ श्रीमती रूता अवार्ड, संघर्ष फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट शामिल हुई और इस जॉब फेयर का इनॉग्रेशन किया। इस इवेंट में और भी बड़ी पर्सनालिटीज मौजूद थी, जिनमें मुमरा के जनाब शानू पठान, जनाब फरीद नूरी, मैडम मर्जिया शानू पठान, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर और अंधेरी सबमन हलाई मेमन जमात के प्रेसिडेंट जनाब हाजी रजाक चूनावाला के साथ बहुत से लोग मौजूद थे। आइए इस इवेंट के बारे में और डिटेल में जानते हैं। नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम है जो काम समाज के लिए किया जाता है और इसमें कोई सियासत नहीं है। मुमरा के नहीं तो पूरे थाना, इधर उधर के पनवेल, इधर से बच्चे आए हुए हैं और जो सबसे बढ़ती हुई समस्या भारत में है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे सत्ताधारी पक्ष का कोई आदमी बात ही नहीं करता है। वो तो उसको तो सिर्फ धर्म 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 दिख रहा है, लेकिन पेट नहीं भरेगा तो धर्म क्या करेगा? पेट तो मेहनत से भरेगा, तो मेहनत करने के लिए जॉब करना पड़ेगा। जॉब देने वाले मेमन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये मेमन समाज ने आयोजित किया हुआ प्रोग्राम है। मैं मेमन समाज का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुमरा को चुना, पर लेकिन मेमन समाज को मैं ये भी एक बात उनके सामने रखता हूं कि हर 6 महीने में आप ये काम करिए। मुमरा को बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि आज के तारीख में मुमरा एक ऐसी बस्ती बन गई है कि पूरे भारत के मुसलमानों का ये ठिकान बन गया है। आप ये काम करोगे तो आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाओगे, आप ये काम करोगे तो बिहार पहुंच जाओगे, बंगाल पहुंच जाओगे, आसाम पहुंच जाओगे, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों के मुसलमान यहाँ रहते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी इसके पहले, और ये अच्छी बात है कि आपने सियासत से उसको दूर रखा, लेकिन जो मेहनत करता है, जो मुमरा में जिसको लोग जानते हैं, मानते हैं, उनको मिलकर आपने ये जॉब फेयर आगे बढ़ाया और ये सामने आपको सब नतीजा दिख रहा है। तो लोगों को झटपट नौकरी मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात हो रही है, 70 कंपनियां यहाँ बैठी है। मैं ही उनसे मांग करूंगा कि हमको और 2-3 दे दो। नहीं, देखो ऐसा सरकार के ऊपर मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। मेमन समाज ने जो किया वो अच्छा काम है। ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ गोलियां चला सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मेमन समाज को जो सपोर्ट करने वाले हमारे आवाज साहब और इनका संघर्ष और इनके मैडम, इनका बहुत सपोर्ट रहा, हमारे को बहुत सपोर्ट रहा। और अगला प्रोग्राम जो जैसा आप साहब बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ साहब ऑर्डर देंगे वहाँ करेंगे हम। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात की तरफ से जो जॉब फेयर हुआ है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। अगर आप किसी का नीचे जाके अगर आप कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा रिस्पांस यहाँ पर उन्हें मिला है। इसमें उनकी पूरी जो उनके जो यंगस्टर्स है, वो जो संघर्ष के यंगस्टर्स है, वो मर्जिया और बाकी की जो डॉक्टर्स एसोसिएशन वगैरह है, उन्होंने सब ने पब्लिसिटी में इनका बहुत साथ दिया है और उसका अच्छा रिज़ल्ट भी आया है। उनको ऑलमोस्ट 900 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बहुत सारे वॉक-इन्स भी है, बाहर लाइन लगी थी। और मैं इतनी दुआ करती हूँ और गुड विशेस देती हूँ हर कंपनी को कि वो अच्छे काबिल कैंडिडेट्स को अपने साथ ले जाए। और मेरे ख्याल से किसी के भी पेट के लिए अगर हम कुछ करें, उसे नौकरी दिलाए, तो उससे बड़ा सवाब का, पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता। मेमन जमातें हर जगह पूरे मुल्क में जाति पाति का भेद ना करते हुए हमेशा कम्युनिटी की तरफ social work करती हैं, and I really wish them all the best for their future, and I would like to again congratulate
और मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और अंधेरी सबर हाल मेमन जमात फेडरेशन में मुमरा वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं यहाँ के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको जब नौकरी चाहिए होती है तो उनको हर एक कंपनी में अलग अलग उनका रिज्यूम भेजने पड़ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी हैज कम टू द डोर स्टेप। तो आई विल आस्क देम टू टेक द अटमोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और अपने घर को मतलब सुरक्षित कर ले, बस और कुछ। इट्स अ वेरी गुड, वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द AMP ऑल्सो। पौसा मुमरा में आज का बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, जो 900 बच्चे यहाँ पर सिख जॉबर जो यहाँ पर लाइन लगा करके नीचे खड़े हैं और 70 कंपनी कॉरपोरेट कंपनी यहाँ आई हुई है। हमें लगता है कि प्रोग्राम जो है काफ़ी कामयाब प्रोग्राम हुआ है और इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों के अंदर कितनी बेकारी है और लोगों को सर्विस के लिए, नौकरियों के लिए ज़रूरत है। तो लोग धक्के खाते हैं, कंपनियों के अंदर नौकरियां नहीं मिलती है। और आज ये समझ लिए कि कुआं जो है वो प्यासे के पास आया हुआ है, आपको ढूंढने के लिए कि आपको सर्विस चाहिए, हम देने के लिए तैयार है, यहाँ है टेबल लगाए हुए हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुमरा के अंदर इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने ग्रेजुएट बच्चे, इतनी ऊंची तालीम वाले बच्चे यहाँ पर हैं, ये साबित करता है। मैंने देखा न सिर्फ लड़के बल्कि औरतें भी यहाँ पर, लड़कियाँ भी यहाँ पर लाइन से बैठी हुई हैं जॉब के लिए। तो लड़कियों के अंदर भी कितनी एजुकेशन का अवेयरनेस है, ये साबित करता है कि मुमरा भी किसी से कम नहीं है, मुमरा जो है बैकवर्ड नहीं है। मुमरा को, कौसा को बदनाम किया गया है संवेदनशील एरिया कह करके, मगर यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारे फरीद भाई नूरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुमरा के हैं, मुमरा से उन्होंने शुरुआत की, आज मुंबई में खिदमत दे रहे हैं। मुमरा के लोग मुंबई आकर के खिदमत दे रहे हैं। तो जब एक बार वक्त ऐसा था कि बहुत सारे गरीब लोग, जो बच्चे बड़े हो गए और छोटे छोटे कमरे में मैडम रहते थे और बच्चे बड़े होते गए, तो बॉम्बे के अंदर मकान मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो सस्ता मकान ढूंढने के लिए वो लोग मुमरा में आए और मुमरा में आबाद हुए। वो खुददार लोग, वो ईमानदार लोग यहाँ पर आकर के बसे और इतनी तकलीफ उन्होंने उठाई, अपने बच्चों को आज वो काबिल बनाया कि यहाँ पर वो बेचारे लाइन लग करके खड़े। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम भी उनका वो करते। मैं अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सबसे पहला कंसेप्ट जो है, रज़ाक भाई ने कहा कि भाई आप भी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इसके अंदर साथ दीजिए। हम लोग दोनों ने मिल करके ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और सबर्बन हलाई मेमन जमात ने ये प्रोग्राम रखा है। मुझे लगता है कि 200-300 बच्चे अगर आज यहाँ से अगर नौकरी पा जाते हैं तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी जंग हम लोगों ने जीती। और इंशाअल्लाह साल में 2 बार भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात के कोऑर्डिनेशन से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है, हम लोग साथ मिल करके दोबारा जॉब फेयर यहाँ पर करेंगे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन गरीबों की हर तरह से जो है वो मदद करती है, चाहे उनको घर बना के देना हो, नया घर खरीद के देना हो, शादी ब्याह का मामला हो, बच्चों का एजुकेशन का मामला हो। लेकिन आज अंधेरी सबर्बन मेमन जमात ने हमारे कौम के बल्कि सारे समाज के बच्चों को मछलियाँ खिलाने से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना सिखाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुद्दे के तहत उन्होंने बच्चों के लिए जॉब फेयर का इंतज़ाम किया ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार का सहारा बने, आगे का अपना मुस्तकबिल संवारें। मैं अंधेरी मेमन जमात सबर्बन के प्रेसिडेंट जनाब चुनावाला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक मुमरा वाला होने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि यहाँ जॉब फेयर मेले की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी और यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बेहद शानदार, सलाहियतमंद और पढ़े लिखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। थैंक यू।
ऑल इंडिया मेमन जमात, अंधेरी सबर्बन मेमन जमात और AMP की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से आज डायमंड हॉल में जॉब फेयर रखी गई है। जब ये सब हमारे पास आए थे, इसके बारे में बात करें तो हमको ये पहल, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि दिस इज़ अ नीड ऑफ एन आवर, है ना। आज हमारे देश में हर कोई एम्प्लॉयमेंट और प्रगति की बात कर रहा है, पर जो प्रगति का बेस है, जॉब, पढ़ाई, ये सब के बारे में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग बातें करते हैं और कुछ लोग एक्चुअली में उस पर काम करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ ना होते हुए भी ये समाज के लिए कर रहे हैं और हमारा इनके साथ पूरा कोऑपरेशन है। आज लाइन लगी हुई है नीचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात ने एक जॉब फेयर ये जो ऑर्गेनाइज किए AMP के साथ, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के साथ कोऑर्डिनेशन में, ये बहुत सक्सेसफुल जा रहा है मुमरा में। हमने सोचे नहीं थे कि इतना सक्सेसफुल होएगा। हमारा ये था कि हमारे को कुछ ऐसी चीज़ करना है जो यूथ को एम्पावर करे। इसमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट आया, हमारे अंधेरी जमात ने जब ये प्रोजेक्ट लेकर आई और फेडरेशन ने इसको अप्रूव करके आगे बढ़ाया, ये प्रोजेक्ट का हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे यूथ एम्पावर हो जाए, हमारे यूथ जो है वो लोगों को जॉब मिल जाए और वो लोग ये चीज़ आगे बढ़े। बिकॉज ये बराबर कहा जाता है कि जब एक जन को भी जॉब मिलता है फैमिली में, तो पूरी फैमिली पल जाती है। तो हमारा बस यही मकसद है कि रोजी रोटी चालू हो जाए, हमारे यूथ बिना काम के नहीं रहे। हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमारे यूथ बहुत पढ़े लिखे है और मुमरा इसके लिए चूज़ किया क्योंकि मुमरा में एक्चुअल में बहुत पोटेंशियल है जो देखा नहीं जा रहा था। तो हमने बोले क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें, और हमारे को यहाँ बहुत सपोर्ट सबका मिला है, जितने भी मुमरा में रहते थे, हर NGO ने, सबने सपोर्ट किया और आज उसी वजह से ये चीज़ बहुत आगे जा रही है और बहुत सक्सेसफुल हमारे को लग रहा है। हमारा ये मानना है कि इसमें 900 रजिस्ट्रेशन तो हमारे को आ गए, 500 बच्चे भी अगर ऑफर लेटर लेकर जाते हैं ना, तो हमारे को लगेगा कि हम कामयाब हो गए, 500 लोगों को जॉब मिल गया, बस यही है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा यूथ लोगों को, जो हमारे स्पेशली मेमन यूथ है, उन लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों को कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है तो आप लोग आगे आइए अपनी जमात के साथ मिल के। जिस तरीके से अंधेरी जमात, अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात आगे आई और हमारे साथ मिलकर ये चीज़ ऑर्गेनाइज किया गया है, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो ये। बिकॉज ये एम्पावरमेंट का काम है, बहुत सवाब का काम है, आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को स्टेप करने। हम फेडरेशन के माध्यम से आप लोगों को सपोर्ट करके ये चीज़ करने में, आपको ऑर्गेनाइज करने में अच्छे प्रोजेक्ट इन है, लेकिन आप लोगों को आना होगा आगे। तो बस यही है मैसेज सब यूथ को। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम शेख रियाज इब्राहिम है। एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग में, एग्जीक्यूशन में और मैनेजमेंट में भी। तो 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विस ज़्यादातर जो है एब्रॉड में ही दिया हूँ, सऊदी अरब में रहा। अभी इंडिया में आने के बाद मैं सोच रहा हूँ, मेरा अपना डिज़ाइनिंग ऑफिस है, लेकिन मैं कंपनियों को सर्व करके अपना एक्सपीरियंस और अपना जो है आइडियाज़ जो उनके साथ शेयर करके उनको। लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ कंपनी जो है वो ये सोचती है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी क्या ज़रूरत है, जो यंगस्टर है। और सही है, यंग बच्चों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आई एम फिट फॉर द जॉब, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग फॉर दैट वन। और मैं समझता हूँ कि हर किसी को लास्ट मोमेंट तक काम करते रहना चाहिए और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो यहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है और CV जमा किए है और देखते हैं अगर इफ़ दे रिक्वायर्ड एक्चुअली if they required me, I am ready to join. I am not desperate for that one, so I am required with that. Anyway, thank you very much. I am here. बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जो वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे जॉब मिला है और जिसके लिए मैं ढूंढ रही थी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे मैरिड होने के बाद एक करियर के लिए एक ब्रेक हो जाता है, तो मुझे ये चांस मिला है करियर में ग्रोथ होने के लिए। एंड बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज़ किए, सब फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। आज़मीन शेख नाम है मेरा और HR रिक्रूट के लिए सिलेक्ट किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया मेमन जमात की तरफ से मेगा जॉब फेयर का आज रखा गया है, जिसमें माशाल्लाह कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं और माशाल्लाह बड़ी बड़ी कई कंपनीज़ आई है जो जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है बच्चों को उस हिसाब से। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात का कि आज बेरोज़गारी के दौर में आप रोज़गार दे रहे हो बच्चों को। ये बहुत सवाब का भी काम है, किसी के घर तक रोज़ी पहुँचेगी। वो तो नसीब की बात है जिसको रोज़ी मिलती नहीं मिलती, लेकिन जो उन लोगों ने एक पहल की, एक कदम उठाए, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात ट्रस्ट का। और मैं आए हुए यहाँ पत्रकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से जो अवेयरनेस होता है, जो अवेयर होते हैं
उस हिसाब से मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड हॉल मुमरा कौसा के अंदर आज जो एग्जीबिशन हुआ, महा एग्जीबिशन हकीकत में था। अल्हम्दुलिल्लाह 1300 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कुछ लोगों का इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सही दिल से हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात के इकबाल भाई ऑफिसर का शुक्र अदा करूँगा और हमारे अंधेरी सबर में हाल मेमन जमात की तरफ से मैं सेक्रेटरी रजाक भाई को और हमारे टीम नादिर भाई और बाकी के सब बच्चे सबका मैं शुक्र अदा करूँगा। और AMP वाले और क्या यस वीकेंड वाले सब लोगों ने साथ दिया। सोच नहीं सकते हैं ऐसी कामयाबी आज मिली अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने हमको कहा था कि मुमरा में कोई आएगा नहीं, 11 बजे के पहले 12 बजे के पहले नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे से लाइन लगाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन पहले रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था 900 लोगों का। तो वोकेबल क्लाइंट भी, वोकेबल बच्चे भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अच्छा काम मिला, अल्लाह का फजल करम से मेहनत सफल रही। अल्लाह करे सबको काम मिल जावे और भाई इसमें से 100-200 लोगों को भी जॉब मिल गया ना तो हम सोचेंगे कि हमारा ये मेहनत और हमारी ये जद्दोजहद अल्लाह पाक ने कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। नादिर रज़ाक चुनावाला अंधेरी सबरमा हरे मेमन जमात से और ऑल इंडिया मेमन जमात ने मिलके इन एसोसिएशन विद AMP एंड येस वीकेंड का सपोर्ट था हमें। और स्पेशल सपोर्ट हमें जो मिला इनका अपने जितेंद्र अवार्ड साहब का और उनकी वाइफ रूता मैम का और उनका जो NGO है संघर्ष, उसका हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था हमसे कि हम ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे और ये पूरा नॉन पॉलिटिकल इवेंट होगा, जो उन्होंने वैसे ही किया। और ख़ास करके मर्ज़िया पठान और उनके अब्बा शानू पठान, मर्ज़िया पठान ने 2 वीडियो डाला था जिससे हमें रजिस्ट्रेशन में बहुत बूस्ट मिला था। सो ऐसा लग रहा था कि पूरी मुमरा इस चीज़ में जुड़ चुकी है कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1300 लोग आज आए थे। सो इट्स टाइम फॉर चेंज फॉर मुमरा। थैंक यू।